रात के 9 बजे थे। महानगर की सीमा से लगे सिंहराज जंगल में अजीब सी हलचल महसूस हो रही थी। पेड़ों की पत्तियां बिना हवा के भी कांप रही थी, जैसे किसी अनदेखे डर से सहमी हो। स्थानीय आदिवासी बार बार शहर के चौकीदार को चेतावनी दे रहे थे, मत जाओ उस दिशा में, वहां प्रेत रानी जाग चुकी है। पर उनके शब्द किसी ने गंभीरता से नहीं लिए, सिवाय एक व्यक्ति के, सुपर कमांडर ध्रुव। ध्रुव को पुलिस चीफ राजन ने बुलाया था। एक ही हफ्ते में 5 लोग गायब हो चुके हैं, हर जगह एक ही चिन्ह मिला, पेड़ की छाल पर गिरी हुई काली आकृति जो किसी स्त्री जैसी दिखती है, पर उसके हाथ लंबे और विकृत थे। ध्रुव ने नक्शे पर चिन्ह देखे और तुरंत समझ गया, यह गायब होने की घटना एक गोल आकार में हो रही थी, मानो किसी इलाके को घेरने की कोशिश हो रही हो। ध्रुव रात में ही अपनी मोटरसाइकिल पर जंगली को निकला पड़ा। जहां जैसे ही वह अंदर पहुंचा, उसे अजीब सी ठंड महसूस हुई। तापमान अचानक 15 डिग्री तक गिर चुका था। अजीब, मई के महीने में इतनी ठंड। जंगल में कदम रखते ध्रुव के संवेदी उपकरणों ने चेतावनी दी, अनआइडेंटिफाइड एनर्जी सिग्नेचर डिटेक्टेड। ध्रुव ने इंफ्रा गॉगल्स पहने और पेड़ों के बीच से गुजरता गया। अचानक एक स्त्री की चीख ने सन्नाटा तोड़ दिया। वह आवाज ठीक उसके दाईं ओर से आई। ध्रुव बिजली गति से उधर भागा। एक युवती को कच्छा जैसे धुंधले हाथ उठाकर पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। चेहरा इंसान का नहीं, बिल्ली आंखें, काले धुएं जैसी त्वचा और लंबे नुकीले नाखून। ध्रुव ने बिना एक क्षण गवाए इलेक्ट्रोडिस्क फेंका। डिस्क उसे परे से स्वरूप से टकराई और वो धुआं बनकर पीछे हट गई। ध्रुव ने युवती को उठाया। तुम ठीक हो? वह कांपती आवाज में बोली। वो रानी सबको ले जा रही है। कौन रानी? जंगल की प्रेत रानी। ध्रुव ने आगे बढ़ना जारी रखा, पर अब हवा भारी होती जा रही थी। जंगल के बीचों बीच एक पुराना टूटा फूटा राजमहल था। यह दशकों से वीरान था, पर आज इसके भीतर हल्की नीली रोशनी चमक रही थी। महल में प्रवेश करते ही ध्रुव ने देखा 20 लोग बेहोश पड़े थे और बीच में एक विशाल पत्थर का सिंहासन था। उस पर बैठी थी प्रेत रानी। उसकी लंबी सफेद चोटी जमीन तक फैली थी, आंखें चमकती थी मानो दो नीले शोले, हाथ पत्थर जैसे पर गतिशील। रानी ने अपनी नजर ध्रुव पर टिकाई। मनुष्य, तुम यहाँ क्यों आए हो? ध्रुव शांत होने बोला, इन लोगों की जान बचाए, तुम उन्हें छोड़ दो। प्रेत रानी हल्की हंसी हंसी। मनुष्य, तुम नहीं जानते मैं कौन हूँ। मैं इस जंगल की रख सकती, पर मनुष्य ने मेरे कुटुंब को मार दिया, आग लगाई, मुझे धोखा दिया। मैं मर गई, पर मेरा क्रोध नहीं। अब मैं हर उस व्यक्ति की ऊर्जा लेती हूँ जो इस जंगल में आता है। ध्रुव समझ गया, यह कोई साधारण आत्मा नहीं है, बल्कि एक ऊर्जा प्रभावित साइकिक इकाई है जो अपनी मृत्यु की पीड़ा में फंसी है। ध्रुव ने कहा, तुम्हारे साथ जो हुआ वो गलत था, लेकिन बदला लेकर मासूमों को नुकसान पहुंचाना ठीक नहीं है। रानी गर्जी, शांत, तुम भी मनुष्य हो। एक शक्तिशाली धक्के ने पूरा महल कांप उठा। रानी ने हवा में हाथ उठाए और काले धुंध के झोंके ध्रुव की ओर फेंके। ध्रुव ने कलाबाजी करते हुए उन हमलों को चकमा दिया और अपने एंटी फ्रेंसी ग्लव्स सक्रिय किए। ये ग्लव्स किसी भी ऊर्जा आधारित इकाई को छू सकते थे। ध्रुव सीधा रानी पर झपटा। रानी ने उसकी ओर अपने धुंध जैसे हाथ फैलाए, पर ध्रुव ने उसके हाथ पकड़ लिए। तुम्हें मुक्त होना होगा, बदले की आग तुम्हें खाई जा रही है। रानी दर्द से चिल्लाई, नहीं, मैं बदला चाहती हूँ। ध्रुव ने अपने सूट की भावनात्मक हार्मोन वेव तकनीक सक्रिय की, एक ऐसी वेव जो किसी भी मानसिक ऊर्जा को शांत कर सकती हो थी। जैसे ही वेव रानी को स्पर्श करती है, उसकी आंखें नीली से सफ़ेद हो जाती है, धुआं गायब होने लगता है, उसके चेहरे पर वर्षों बाद शांति की झलक दिखती है। रानी फुसफुसाई, मेरे लोग निष्पाप थे, पर मैं भी अब निर्दोषों को पीड़ा नहीं दूंगी। धीरे धीरे उसकी आत्मा सफ़ेद प्रकाश में बदलने लगी। मनुष्य नहीं ध्रुव, धन्यवाद। और वह प्रकाश बिखर गया। महल की नीली रोशनी बुझ गई। बेहोश लोग जागने लगे। जंगल में फिर सामान्य हवा बहने लगी। ध्रुव बाहर आया, आकाश की ओर देखते हुए बोला, जंगल की रानी, अब शांति तुम्हारे साथ रहे। सिंहराज जंगल फिर से शांत हो गया। ऐसी और कहानी सुनने के लिए हमारी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।